मैं कहने मतलब इस सरकार के कारनामे का कारण मजबूरी में आकर अपनी जान गवा दी, तो उस बेटे की जिम्मेदारी भी समाज की बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी और फिर बाद में कुछ नहीं, आज समझौता हो गया। यदि दोबारा फिर वादा खिलाफी करने की सरकार कोशिश करेगी, हमारे भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, तो दोबारा फिर ये भाईचारा लग रहा है। घर की कुंडी खुड़काए बिना दीवार कूद कर और घर में घुसोगे, महिला के साथ हाथापाई करोगे, इसमें तो मरण मारने की बात है। इन्हें दी बेटी की इज्जत का बेरा है कोनी। और दूसरी बात, इनका खेल मंत्री जब महिलाओं का शोषण कर रहा, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जब हमारे खिलाड़ियों को ही धरना देना पड़ गया जो देश के लिए मेडल लेकर आते, तो आम महिलाएं तो सुने ना, उनको या तो जेल में डालते हैं या फिर उनका गोली मरवा दे, उन्हें मरवाने की भी कोशिश करे है। तो जो भाई को टर्मिनेट करे, हम कहना चाहें अभी सरकार इतनी डर गई है, कोई बात को नहीं भाई टर्मिनेट ऐसा गलत किया तो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ आपकी सीट गुजार छोड़ेंगे और आगे सरकार रहेगी हमरा जब तक तो रोड़ा भाई बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो काम नहीं है, क्योंकि बहुत गंदे लोग हैं हमारा। सरकार के कारनामे का कारण मजबूरी में आकर अपनी जान गवा दी, तो उस बेटे की जिम्मेदारी भी समाज की बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी और फिर बाद में कुछ नहीं, आज समझौता हो गया। यदि दोबारा फिर वादा खिलाफी करने की सरकार कोशिश करेगी, हमारे भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, तो दोबारा फिर यह भाईचारा जुड़ेगा। और जिस तरह आज हमारा जो समझौता है, मैं तो कहना चाहूंगी कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी जीत जो हुई है। और हम कहना चाहें कि भाई दमतान साहिब की धरती तो हमने एक ऐलान भी ऐसा करा है, एक आगाज, ये भाईचारा भी इतना मजबूत यहाँ से जुड़ा है कि क्योंकि दमतान साहिब की बात नहीं है, आगे किसी भी गांव में ये जो गुंडे इन्होंने छोड़ रखे, बिजली कर्मचारी जो अधिकारी, आगे किसी भी गांव में घुसने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इब की बार न्यू नहीं है भी आज हमारी दमतान साहिब में इस महिला के साथ छेड़खानी हुई है, तो आगे से महिलाएं इकट्ठी होकर के असल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये गांव में परमिशन लेकर के घुसेंगे। लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से, ये बात ध्यान में रखना है, ये सरकार भी और जो इनके गुंडे इन्होंने बेलगाम घोड़े ये छोड़ रखे हैं, ये भी, क्योंकि महिला शक्ति हमारा क्या करे ना भाई, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई हाथ कर दिया करे ना, तो फिर मरण मरण पर बात आ जाया करे। तो इन अधिकारियों ने भी, प्रशासन ने भी और सरकार ने भी अभी ये बात करे कि अपने घोड़ा पर लगाम लगाओ और जो इनका काम है सिर्फ अपने काम तक सीमित रहो, ना कि फिर फालतू की बकवासबाजी कर रहे। जी प्रियंका जी, आपने भी मारने मराने की बात की है, लेकिन देश संविधान से चलता है, चक्कू छुरी से तो नहीं। आप कानून पे विश्वास नहीं है? नहीं, कानून पर विश्वास है भाई। एक बात बताइए, आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, तो यदि जिन आदमियों का जो काम है, उनका काम है सिर्फ मीटर में रीडिंग लो, बेफालतू की छापेमारी हो रही है, मतलब कोई बिजली चोरी करे तो छापेमारी करके उसका नोटिस निकाल दो, ये कौन सी बात है? मीटर खंभा बलग रहा है, घर की कुंडी खुड़काए बिना दीवार कूद कर और घर में घुसोगे, महिला के साथ हाथापाई करोगे, इसमें तो मरण मारण की बात है भाई। मारे और तो हमने पता नहीं, लेकिन हमारा हरियाणा में तो नहीं हुआ भाई, हमारी बहू बेटी की तरफ हाथ कर दिया करे ना, उसने हम जिंदा ना जान दिया करते करते। सरकार को अपनी प्रक्रिया में तब्दीली की जरूरत है, सारी तब्दीली की जरूरत है भाई। गलती तो हमारी है, हमने तो एक तो ऊपर तो पहले तो यार अंडे बिठा दिए, इन्हें दी बेटी की इज्जत का बेरा है कोनी। और दूसरी बात, इनका खेल मंत्री जब महिलाओं का शोषण कर रहा, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जब हमारे खिलाड़ियों को ही धरना देना पड़ गया जो देश के लिए मेडल लेकर आते, तो आम महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं इस देश में। तो सरकार ने बोल रहा है बुढ़े हो गए, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, बुढ़े हो गए 80 साल के। एक बात बताइए, अग्निपथ योजना पे यदि मैं बात करूँ, 4-4 साल की कर दी हमारे युवा भैया की जिनमें देशभक्ति का जज्बा हुआ है, और हमने 80 साल का ये प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमने ठेका ठा रखा भाई, हमने भी तो बुढ़ा बिठाया, हमारे भी तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो खेतों में काम करे, हमारा भी तो जी है। फिर 4 साल की जब कर रहे हो और बुजुर्गों पर जड़ तक बात आओ, तो प्रधानमंत्री भी देश का युवा लेकर के आइए, हमें भी युवा की जरूरत है जी। गुड़गांव अमित शाह आए थे और उन्होंने अपने सभी पार्टियों के जो नुमाइंदों से कहा है कि जनता से जाके मिलो, जनता के साथ प्रेम प्यार बढ़ाओ, लेकिन 5 दिन यहाँ पर एक लाश रखी रहती है किसान की, यहाँ कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आता, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, काम सरकार की तो बात छोड़िए भाई, एक जिले का डीसी यहाँ आकर के नहीं सूद ले रहा, बार बार एसडीएम को भेज रहा है और उसको परमिशन भी नहीं दे रहा कि आप हमारी तरफ से समझौता करके आइए। सरकार तो दूर की बात है, लेकिन इन्होंने मंत्रियों ने अपने जिले के जो डीसी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी कब्जे में करके रखा है। तो मैं प्रशासन वाले भैया तभी कहना चाहूँ, सरकार तभी कहना चाहूँ, सरकार का तो कहना है कि सरकार ने तो 2024 में देख लेंगे, लेकिन प्रशासन वाले भैया ने कहना चाहा भैया वर्दी उतरे पाछे, इस वर्दी तो रिटायर हुए पाछे, तो हमने अपने समाज में ही रहना, अपने बुजुर्गों में रहना, तो ऐसा काम ना करो। तो हम भी जड़े जो भी मतलब इतने गंभीर आज समस्या हो रही थी, इतना गंभीर जो मुद्दा था, इस पर प्रशासन डीसी साहब ने भी आकर सूद लेनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा समझौता हो गया, हमारा समझौता हो गया, एक बड़ी जीत हो ये। लेकिन आगे खातर भी प्रशासन ने कहना चाहूँ, हाँ भाई आम लोगों की भी आप बात सुना करो, क्योंकि कल ना आपने इन्हीं के बीच में आकर रहना है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है? एक मिनट इधर कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं सरकार तानाशाह हो गई है, पानीपत का मामला के बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
नहीं, पानीपत का मामला में भाई कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया। मैं तो दाग दूं भाई की हिम्मत को। अरे मैंने बयान भी सुना है, वीडियो भी देखी, भाई को टर्मिनेट भी कर दिया गया। अरे शर्म की बात है सरकार के लिए। एक वर्दी में रहकर जो भाई इनके काले कारनामे और काली करतूता ने दिखाने लग रहा है, उसका एसपी साहब डर गया, उसका ये सरकार भी डर गई। तो सरकार तो हमारे जिसे भाई है, हमारे जिसी बहन है, फिर हमारे जिसे और भी जितने भी भाई हैं जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना भाई, उनको या तो जेल में डाल दे है या फिर उनका गोली मरवा दे, उन्हें मरवाने की भी कोशिश करे है। तो जो भाई को टर्मिनेट करे, हम कहना चाहें अभी सरकार इतनी डर गई है, कोई बात को नहीं भाई। टर्मिनेट जो भाई करा है तो एक नू ला लो उस वर्दी तय सारी तनख्वाह को नहीं चल दी ना सारी उम्र चल दी। हमारा जो धंधा है वो खेती तय चल रहा है, और खेती भी हमारे भैया का मतलब आज सरकार ने कुछ छोड़ तो रखा नहीं, रोजगार है नहीं। लेकिन जो भाई आवाज उठा रहे, हम कहना चाहें भाई सिंह हमने भाई एक वर्दी के लिए अपनी आवाज को मत दबने देना। जो जिस तरह आप आवाज उठा रहे हैं ना, इसी तरह आवाज उठाइए। आपकी बहनें, आपके भाई जितने भी हैं तमाम आपके साथ। जो मंडी में पंचायत जो रखी गई थी और 2 दिन का समय दिया गया था, क्या लगता है फिर जो सरकार प्रशासन डर गई थी? नहीं, हाँ बिल्कुल डरी हुई है सरकार, तो डरी हुई है सरकार। कहाँ सरकार तो सोई हुई है, आप यहीं पे देख लीजिए ना। 5 दिन से एक पार्थिव शरीर यहाँ रखा गया। ये सरकार जब माना जब हम इसके कन्ना में धमाके कर ले हैं, ये बैरी और आंधी और सोई और सरकार है। जब इसके कन्ना में हम धमाके कर लेना, जब मना जी ऐसे ही मान गई, हमने जब ट्रैक जाम करने की कॉल दी, जब सरकार के कान पर कोई जुड़ेंगी है तो ऐसे मानने वाली नहीं है सरकार। जब हम कोई फैसला ले लेना, जब पीछे पीछे बाज का आग्रह है हमारे। ये जो मामले हो रहे हैं हरियाणा में, क्या लगता है कि आपको 2024 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा भाई। देश की जनता भी जागरूक हो चुकी है। ऐसा मैंने तो मैं 22 साल मेरी उम्र होगी, तो ऐसा मैंने तो पहली बार देखने मिला है कि किसी सरकार में मतलब इतना हुजूम हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है कि हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल ही हो रहा है। हर जगह पर धरने चल रहे, चाहे सरपंच की बात कर लो, चाहे स्कूल की बात कर लो, चाहे हमारे जैसी बेटियां जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे, 200 स्कूल बंद कर दिया। बेटियां ने स्कूल के बाहर धरने देने पड़ गए। तो क्या जीवन हर क्या या सरकार है? फिर इस सरकार का पद था, मतलब पद था तो क्या कमा भाई 2024 में पद था तो ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि बेशरम लोगों को हमने कुर्सी दे रखी है। सरकार हम अपने आप ले लेंगे 2024 आने तो समय हमारा भी होगा, ये भी इनका चल रहा है, फिर समय हमारा होगा, हम जवाब देंगे इनको। सरकार कह रही है हम किसान हितैषी है, बेटी के हितैषी है, कमेरे वर्गों के हितैषी है। बेटी के हितैषी है तो यहाँ फिर 5 दिन से सूद क्यों नहीं लिए? एक बेटी के साथ जो छेड़खानी करी है अधिकारियों ने, सरासरी सारे सबूत भी है, तो यहाँ सरकार कहाँ थी? फिर यहाँ क्यों नहीं सूद ली? और दूसरी बात, किसान हितैषी है तो किसान रोड पर धक्के खाते फिर कहाँ सरकार, कहाँ सोई है? मतलब जो रोड पर अपनी आवाज उठा रहे वो तो किसान नहीं है, लेकिन जो पदा पर बैठे है भाई जोन से सरकारी गुंडे इन्हें छोड़ रखे, और जोन से ये गद्दार हमने कुर्सी दे दी थी, ये तो किसान है, ये मजदूर है भाई। अरे ये इन्हें की बेटी है, मतलब जो बेटी रोड पर धक्के खान फिर रही, जोन से के रोज बलात्कार वहाँ रोज मरा है, किसी की बेटी नहीं है जी। 2024 में किस पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाई हम पार्टी की सरकार नहीं बनाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे बीच था, हमारे जिस तरह हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी खड़े, बहुत सारे भाई भी खड़े, भाई पार्टियां बहुत सी आई है, कांग्रेस भी आई है, इनेलो भी आई है, और हर पार्टियां में कांड है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जन्मजात जो पार्टियों का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि गद्दी पे बैठते सारे आंख बदल जाए, लेकिन अब की बार नहीं चाहा भी कोई हमारे बीच का, हमारा भाई, हमारा दादा, हमारी बहन संसद में पहुंचे। और जिस तरह कहना चाहूंगी भाई, कोई गुरेज नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे निर्दलीय जो विधायक है ना, उन्होंने हमारी बिल्कुल भरपूर आवाज भी उठाई। तो उसी तरह यदि किसान के बालक विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, अपनी आवाज खुद जाकर नहीं उठाएंगे, तो तब तक समाधान नहीं होने वाला। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? भाई प्रकरण तो सारा सामने था, लेकिन सरकार बार बार जैसे पिछले 5 दिन से बैठे थे, 2 दिन चलो हमने मान लिया भी बातचीत कर रही थी सरकार आपस में, सरकार प्रशासन, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन से लगातार बातचीत चल रही थी। एक छोटी सी मांग पे बात अटकी हुई थी, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, यही बातें तो 3 दिन पहले थी और यही आज थी, तो फिर आज ऐसा कौन सा नया पड़ाव आया कि आपको ये बातें माननी पड़ी? और दूसरी बड़ी बात भाई, मैं नहीं मानती जो समझौता है वो सही है, जब तक ये सरकार लिखित में नहीं देती। लिखित में देने के बाद भी वादा खिलाफी नहीं, लिखित में देने के बाद भी वादा खिलाफी कर जाती है। अभी तो लिखित में हुआ ही नहीं, मौखिक हुआ है बस। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने किसान भाइयों से, भाई जागृत रहियो, हो सकता है ये धरना दोबारा लगाना पड़ जाए। मतलब ये मान लिया जाए भी लॉलीपॉप दे दी गई है? बिल्कुल दिया है भाई, क्योंकि जो कंपनसेशन सरकार ने दिया है उसकी यहाँ घोषणा नहीं की गई, कितना दिया है? एक 8 साल का बच्चा है, उसकी सिर्फ पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, आपने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? अरे जो बिजली कर्मचारी हैं, ऐसा कौन सा संविधान में लिखा भी आप रात में छापा मारोगे, किसी के घर में घुसोगे? और छापा मारने के लिए आ भी रहे हैं तो गेट से आते हैं, दीवारें फांद कर कौन आता है? जिस घर में बहू बेटियां हैं उस घर में तो हम अपने मेहमान ने भी बाहर रखा भाई, बैठ के बनाई जाती है अपने हरियाणवी में।
ठीक, उन शायद बैठकों में रखा जाता बिजली है। कर्मचारियों के साथ लेडीज कर्मचारी भी नहीं आता कोई लेडीज कर्मचारी नहीं, मैंने कहूँ चलो तुम छापा मारना आगे तो लेडी कांस्टेबल को ही ले लो साथ में, उनकी हमने यह भी उछल कर दी, लेडी कांस्टेबल को ही ले लो साथ में, ताकि हम हमारे घर में जो बहू बेटियां वो तो सुरक्षित महसूस हो। अगर आपने कोई एक्शन लेना तो वो बहू बेटी ही ले ले। ऐसा गंदा समाज इस सरकार ने पैदा कर दिया है। भाई जो कर्मचारी वहाँ बिठाए हुए हैं उनको खुद को ये नहीं पता है उन्हें ऑर्डर किसने दिया है। क्यों कर रही है सरकार, क्या मनसा है सरकार? सरकार की जो मनसा वो आपको पता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अपाइज रखना चाहती है सरकार, चाहती है हमारे ही ताट तप्पड़ उठाए, हमारे ही झंडे उठाए। यहाँ जो हमारा ज्ञान और संस्कार है उन सबको सरकार मिटाना चाहती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर एक बार और बीजेपी सरकार आई तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और राष्ट्रपति शासन किसका होगा वो आप सबको पता है, अडानी अंबानी का होगा और किसी का नहीं होगा। आप बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, तो जो बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको तो आतंकवादी या हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे जनता बोलती है जो उनके हक में होती है। भाई ये बताइए, अपने अधिकारों की हम जन्म लिया है समाज में, तो अपने अधिकारों के लिए, अपने संस्कारों के लिए लिया है, अपने समाज में अच्छाई के लिए लिया है। वो हमें नहीं पता सरकार को क्यों बुरा लग रहा है। हम अपने समाज हित के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप के लिए भी लड़ रहे हैं, ताकि सरकार ये समझे यहाँ सभी मृत नहीं है, यहाँ जीवित लोग भी हैं। सरकार चाहती है सभी को मृत बनाया जाए, सिर्फ जो सरकार ऑर्डर दे उसी के अनुसार हम चलें। लेकिन मैं अपने चाचा तावा ने बताना चाहूँ, जो आपके पैदा किए हुए बच्चे हैं उनमें अभी संस्कार हैं, जागृति हैं। आप अपने बच्चों को आगे आने दें, और इस सरकार ने जो गलत नीतियां लागू की हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चों को जागृत करें। अरे मैं अपने समाज में बताना चाहूँ, एक पीढ़ी तो खराब होनी है, या तो अपनी कर लो या फिर आने वाली सारी पीढ़ियों को खराब कर दो। अगर हम जागृत नहीं होंगे, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, पिछले 75 सालों से सरकारें आ रही है। क्या किया है सरकारों ने? कुछ नहीं किया। जो आती है वो अपनी कलम चलाती है और चली जाती है। लेकिन अभी मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सरकार आए, ये किसान समाज, ये जो नए बच्चे आए हैं, युवा आए हैं, ये जागृत हो चुके हैं। जो आपने संविधान में लिखा हुआ है उन अधिकारों के बारे में इनको पता चल गया है। अभी अगर आपने आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा गलत किया तो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, आपकी ईंट से ईंट बजाकर छोड़ देंगे। और आगे अगर कोई भी ऐसी बात हुई तो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, पहले तो हमारे पगड़ीधारी थे, आपसे बातचीत के दौर चलाते थे, लेकिन आगे आने वाले समय में युवा आंदोलन करेंगे, और इस युवा आंदोलन में सिर्फ 2 ही दौर की बातचीत होगी। उससे आगे जो भी खामियाजा होगा सरकार खुद जिम्मेवार होगी। सरकार कह रही है अमृतकाल चल रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? चल रहा है अमृतकाल? अरे अमृतकाल देखो ना, कैसा अमृतकाल चल रहा है। एक डेड बॉडी 5-5 दिन तक रखी जाती है। बहु बेटियां अगर कहीं निकलती हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो अमृतकाल ही तो ये, और क्या है ये अमृतकाल? कुत्ता मर जाए तो एक दिन की छुट्टी की जाती है। सरकार का कुत्ता मर जाए एक दिन की छुट्टी की जाती है। तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? 85 साल के 80% पंजाबियों की कुर्बानी है। बूढ़े 85 जेलों में पड़े हैं, तो गुंडे तो बाहर फिरते हैं, तो बुजुर्ग बूढ़े हो चुके हैं। 20 साल की सर वो भारतीय है जी, हाँ भारतीय है, पंजाबी नहीं है। हाँ भारतीय हैं, तो 85 साल की उम्र होगी, उन्होंने धर्म के लिए काम किए हैं, वो अंदर जेलों में 20 साल की सजा पूरी होगी, तो फिर भी प्रियंका जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ आपसे, रहे यार। हमें ऐसे जैसे ये अब सुरेश भाई किसान क्या आत्महत्या हुई है, इसके न्याय पाने के लिए हमने 5 दिन बॉडी को रखना पड़ा। कब बैठना पड़ेगा? सरकार को क्या तब्दीली नहीं चाहिए? भाई जब तक ऐसी गंदी सरकार रहेगी हमने, जब तक तो रोड़ा पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो काम नहीं है। क्योंकि बहुत गंदे लोग था, हमारा पाला पड़ गया हाथ है, उन्हें भी गलत जगह हाथ ला लिया हमारी के लिए। क्योंकि हम भी न्यू नहीं है कि हम अपनी आवाज को दबाकर घर के अंदर बैठ जाएंगे। जितना अत्याचार करेंगे, जितनी तानाशाही करेंगे, हम उतने ही रोड पे निकलेंगे, अपनी आवाज को भी बुलंद करेंगे। जी मोदी जी के लिए 2 शब्द। मोदी जी के लिए कोई शब्द नहीं भाई हमारे पास, इतनी महानात्मा ना अगर बहू बेटियां बोल रहे ना तो उनको अपने बंदों के द्वारा धमकी दिलवावे भाई। अगर ये फालतू बोलेंगी नहीं तो केस दर्ज हो जाओगे, अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन उन फालतू बोलनिया ने मैंने कहना चाहूँ भाई, ये समाज की बेटियां जागृत हो चुकी हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, आपकी तरह सरकार से बिकी नहीं हुई हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। आप चाहे कितनी जेलें चला लेना, कितनी गोलियां चला लेना, लेकिन ये बेटियां ऐसे ही समाज की लड़ाई लड़ती रहेंगी और जीतती रहेंगी। एक बात मैं बताना चाहूँ भाई सामने, दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, धूप में आंधी में बारिश में ही हुई चलता रहूंगा। सरकार के काले मंसूबों को रौंद कर मैं किसान पुत्र यूं ही आगे बढ़ता रहूंगा, मैं किसान पुत्र यूं ही आगे बढ़ता रहूंगा। सरकार समझ जाए इसी बात से। और साथ में उनके साथ साथी थी, महिला साथी थी, उनसे बात करी है। सरकार कह रही है अमृतकाल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वक्ता है, जनता ने कहा भाई ये अमृतकाल है, जहाँ पर एक किसान भाई की जो लाश है 5 दिन रखी जाती है, न्याय पाने के लिए 5 दिन यहाँ पर बैठी जाती है।
और कई बार की जो वार्तालाप होती है नेगोशिएट किया जाता है लेकिन फेल होता है। लेकिन आज जो नेगोशिएट किया गया, जो वार्तालाप हुई उसमें जो मांगे है वो मान ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बहन जी है उन्होंने कहा है कि हम इस जो बातचीत का जो रिजल्ट आया इसको हम लॉलीपॉप समझते हैं, क्योंकि लिखित में नहीं दिया गया, मौखिक है वो, ओरल है वो, लिखित में नहीं दिया गया, बोल के बताया गया वो जो फैसला है जो है। लेकिन देखते हैं भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे निडर पत्रकारिता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे अगर इसे आप फेसबुक को देख रहे पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।